फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और ये जो है बेंगलोर टू बिहार का दूसरा पार्ट आ रहा है और इसमें वो सरप्राइज़ वाली बात जो मैंने बोली थी हमने वो भी दिखाया है। तो 2 पार्ट पहले हमने सोचा 3 पार्ट में करूँ, बट 2 पार्ट में ही हमने इसको ख़त्म कर दिया है पूरे वीडियो को। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये बाल देख रहे होगा, पूरा फेस पूरा मेरा न्यू अवतार है। एक्चुअली कुछ रिचुअल्स था जिसकी वजह से ऐसा करना पड़ा है, तो वापस फिर मैं वैसा ही हो जाऊँगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देख सकते हैं आप 2087 किलोमीटर गाड़ी चल चुका है टोटल। तो अब हम यहाँ नहीं, ये पूरा ट्रिप का है। हाँ, अभी इस ट्रिप का तो 1055 चला। मैंने पूरा अच्छा, वो पूरा कर देखेंगे। रहे हैं ना, तब मैं कैलकुलेट करेंगे। तो अभी क्या है कि 2087 किलोमीटर गाड़ी चल चुका है। अब जो यहाँ से चलेगा वो इस पेट्रोल पे चलेगा जो हमने अभी लिया है। ठीक है, करीब 34 लीटर पेट्रोल है, 35 लीटर के करीब करीब पेट्रोल आया है। तो ये उसका स्लिप है हमारे पास। और हाँ दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। और अब जो है नेक्स्ट टाइम जब भी पेट्रोल लेंगे, जो यूपी में ले चाहे जहाँ भी ले, तो कैलकुलेट करेंगे इसको कि क्या एवरेज दिया, क्या माइलेज दिया और ये हमारे साथ धोखाधड़ी किया है या सही दिया है। एमपी में हम लोग ढुक गए हैं। अब मेला लगा हुआ है एमपी में। पूरा खूब मजा उठा रहे हैं यहाँ लोग से। भीड़ देखा ना। भीड़ देखिए सामने। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है, एकदम सब एक साथ उठ के आ गया है। गाड़ी का लाइन से तो लगा था किसी की, लगता है किसी नेता होता के बेटा बेटी का शादी है। लेकिन देखिए एक बार, पूरा लंबा लाइन है, कुछ ज्यादा ही लंबा है। नहीं इतना बड़ा तो मेला भी नहीं है जितना जितना बड़ा गाड़ी का लाइन है। तो बाइक पे कंगारू लगे हवाई जहाज चले जा रहा है। ये देखिए एक और कलाकार को देखिए, गाड़ी कम चला रहा है। इधर चला गया है, आपको मिर्जापुर वाला रास्ता है ये। और हम लोग जो पकड़ लिए प्रयागराज वाला है डायरेक्ट, तो वो रास्ता चला जाएगा जबलपुर सिटी होके। और ये है बाईपास जो कि ये जाएगा प्रयागराज होते हुए वाराणसी, और उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग का सेम रूट हो जाएगा। और वो जाता है यहाँ से मिर्ज़ापुर, और मतलब जबलपुर सिटी होते हुए मिर्ज़ापुर जाता, जहाँ थोड़ा रास्ता खराब है, हमें पता क्या था, तो हम थोड़ा लंबा रूट ले रहे हैं। 1 घंटा ज़्यादा लगेगा, सॉरी टाइम कम लग रहा है, बट जो है किलोमीटर बहुत ज़्यादा है। 30 किलोमीटर। हाँ, 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। सुबह के 5 बजने को है, करीब बजे नहीं बजने को है। और काफ़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद चाय का दुकान मिल गया है। और पीछे देख सकते हैं छोटा सा टपरी मिला है चाय का। तो मामा जी को चाय पीना था एक्चुअली, क्योंकि उनको ड्राइव करना है, तो चाय पीने गए हैं मामा जी। और जो है हम लोग करीब 3 घंटे का ब्रेक लिए थे मैं तो थक गई भाई साहब। रास्ते में, जो कि जबलपुर से पहले थोड़ा सा लोग सो गए थे। 12 बजे सोए थे, तो 3 बजे नींद खुला है। सुबह का 7:46 हो रहा है और NH30 पे अभी भी हैं हम। और अभी करीब 173 किलोमीटर पीछे हैं बनारस से, वाराणसी से। और एक और बात कहेंगे कि यहाँ पे जो NH30 है, इस पे दोनों तरफ मतलब घेर नहीं रखा है, कोई भी ऐसा प्रोटेक्शन नहीं है। तो यहाँ जानवर अक्सर आते रहते हैं, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। क्योंकि पीछे हम लोगों ने देखा था कि कुछ सतह सीन बन रखा था। तो आप लोग ट्रैवल करिएगा तो इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट स्पीड पे चलिएगा, ज़्यादा ओवर स्पीडिंग नहीं करिएगा। गाइस, हम लोग रेवा सिटी पहुंच चुके हैं। रेवा सिटी होके हम लोग को लेके जा रहा है अभी। ये हमारी चाची वाली मैप जो है, ये वाली, सो के उठने की वजह से आवाज ऐसा हो गया है। घर भी सिटी में जा रहे हैं।
बात है कि मॉर्निंग में है, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, तो ट्रैफिक नहीं है अभी तक, वरना इस टाइम में तो मतलब थोड़ा लेट होने के बाद हर सिटी में ट्रैफिक होता है। महाराष्ट्र में थोड़ा सा रोड ख़राब मिलेगा, बाकी कहीं रोड ख़राब नहीं मिलेगा, बढ़िया एकदम। In 4 kilometers, keep straight on this road. तो अभी रुके थे हम लोग, जो है शक्ल देख के समझ में आ रहा होगा कितना सही से नींद हुआ नहीं है, थोड़ा सा बस टाइडी फील कर रहे हैं अभी। अभी यहाँ से जो है रेवा में ही है, रुक गए थे थोड़ा सा, अब रुकना पड़ रहा है, कभी कभी रुकना भी पड़ता है। तो रेगुलर चल रहे थे, रात को रुके, उसके बाद फिर चाय पीने के लिए रुके थे सुबह, तो हमने तो पिया भी नहीं वो भी। उसके बाद फिर अभी रुके हैं पेशाब वसाब करने के लिए। अब यहाँ से निकलेंगे सीधा वाराणसी, वहाँ जाके सोच रहे हैं वहाँ जाके फ्रेश व्रेश हुआ जाए, तो नाश्ता वास्ता करेंगे कुछ वैसा, या फिर रास्ते में कोई ठीक ठाक जगह मिलता है तो वहाँ फ्रेश होकर नाश्ता किया जाए। तो अभी है जो सीन यहाँ करीब 8:30-9 बज रहा, 8:30 बज रहा है। और हाँ, ट्रैवल करते समय इन बातों का ध्यान रखें यार कि एक तो अपना रास्ता डिसाइड कर ले कि किधर से आना है, क्योंकि हमने डिसाइड कर रखा था कैसे जाना है वो। दूसरा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रोड खाली देख के नहीं भगाएं, क्योंकि बहुत जगह भी है कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बहुत जगह। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रोड पे बहुत सारे जंगली जानवर आ जाता है बार बार, मैं इस चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ। ये मैंने देखा है अभी 3-4 पीछे गाय के बछड़े सही रोड पे मारे पड़े थे, तो जो ठुके गए थे, तो इसलिए ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का। और क्योंकि आप बहुत लंबा ट्रैवल करिएगा और उसका कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। फ़िलहाल यहाँ नज़ारा भी अच्छा है, खेत खलिहान है। तो निकलते हैं अभी यहाँ से फिर। सो हम लोग यूपी में एंटर कर गए हैं और पहला डिस्ट्रिक्ट जो पड़ा है जानते क्या है? वो है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर पड़ा है, और आप लोग भैया जी वाला तो देखे कि होइएगा, और वो वाला देखे हैं तो समझ रहे हैं कैसे का बात कर रहे हैं हम। इसी वेब सीरीज़ का जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं हम, समझे, उसमें जो जिस सिटी में है अभी मिर्ज़ापुर, तो उसमें आप देखे होगा कुछ सीन होगा जिसमें गोलीबारी होता है, पहाड़ पे पूजा वूजा करने जाता है। तो इसी सब में से कोई पहाड़ है, देख लीजिए। हमको लगता है मुन्ना भैया जो गोली मारता है वो वही वाला पहाड़ है, देख रहे हैं? उस पर भी कम ग्रीनरी है। तो उस तरफ तो घना पहाड़ है ना, वो घना पहाड़ नहीं था, उधर ही गया होगा मुन्ना भैया पूजा करना। देखिए बिजली उजली वाला सब लगा हुआ है। तो यही है वो जगह जहाँ का नाम बहुत प्रसिद्ध है यूपी में। अभी देखते हैं कोई मकबूल उकबूल मिलता है आपको तो दिखाएंगे जरूर कहीं। विश्वास करिएगा जी, यूपी में है। एकदम लग रहा है कि जैसे हिमाचल वाला है। देखिए इस पे जरूर आप लोग को टिप्पणी करना होगा, टिप्पणी करके जरूर बताइएगा कि क्या है, कैसा लग रहा है। देखिए हमारे पीछे पूरा ये मिर्ज़ापुर का व्यू है, और बढ़िया व्यू है एकदम, पूरा लग रहा है जैसे हिमाचल वाला व्यू है यहाँ से। एकदम ऐसे एकदम फीलिंग ही नहीं आ रहा है कि यूपी में है। और रोड भी काफ़ी ज़बरदस्त शानदार है यहाँ पे। तो ये वाला जो रास्ता है ना, मस्त है, इसी को फॉलो करिएगा आप लोग भी कभी आइएगा तो। यहाँ से एकदम पूरा एकदम विदेश वाला फीलिंग आता है भैया, सही बता रहे हैं एकदम। खूब मज़ा आया, खूब मज़ा आवत है। सॉरी ट्राई कर रहे हैं, सब मजाक की बात है। चलिए फिर जा रहे हैं हम लोग
आगे देखते हैं, कुछ होगा तो बताएंगे। फिलहाल अभी नाश्ता वास्ता का प्रोग्राम करेंगे कहीं रुक के। देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, देखिए रॉन्ग साइड में कैसे चलता है, एकदम पूरा यहाँ रईसी है, चौड़ा होके ऊपर से चौड़ा होके चलता है एकदम रॉन्ग साइड में। ये हमको लगता है 75-76 का गाड़ी है जिसको हम लोग ऐसे देख लिए। अभी लास्टली फाइनली सोचे कि दिखाए आप लोग को कि क्या करता है। सही, रॉन्ग साइड में एकदम बढ़िया से घुस जाएगा बिना कुछ सोचे समझे, और उसका चौड़ में भी बच जाएगा। Route recalculated. चाची को तो Keep वही नहीं straight on this है, road. देखिए रह चाची को के चक्कर आ गया है। एकदम चक्कर आ गया, पहाड़ी पहाड़ी इलाका में रहने चाची को चक्कर आ गया। हर 1 मिनट पे बकती रहती है। म्यूट नहीं कर सकते ना, गुस्सा हो जाएगी। कोई कमेंट करेगा कि म्यूट करे काहे नहीं कर देते हो, म्यूट नहीं करेंगे इसलिए कि गुस्सा हो जाएगी। कहीं कहीं पे काम भी आती है चाची। तो बकीकाबाद पहुंच गए हैं और बाहर जो है सो पूरा NH पे काम चल रहा था रोड का, तो उसी वजह से सिटी के अंदर होके लेके आ रहा है। देखिए सिटी के अंदर का रास्ता अच्छा नहीं है, बहुत खराब है। जहाँ पढ़ाई करने योग्य था वहाँ पढ़ाई किए हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है ही सिटी, प्लस रास्ता भी देखिए पूरा अनइवन है, टूटा फूटा रास्ता है। तो यहाँ थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आधा घंटा लग गया हम लोग को करीब इसको क्रॉस करने में। अभी क्रॉस नहीं किए हैं, अभी आगे भी लग सकता है समय, उम्मीद करते नहीं लगेगा। जगह का नाम है बकीकाबाद। अब यहाँ से वाराणसी और उसके बाद फिर सीधा छपड़ा होते हुए सीधा धर्मा। अभी खाली रास्ता देख लीजिए, अंदाज लगा लीजिए क्या है। अभी आप लोग रिसेंट में आइएगा तो फिर वीडियो देख के ज़रूर आइएगा, ताकि पता लगे कहाँ पे आप लोगों को मुश्किल होगा। हाँ, थोड़ा टाइम बाद आएगा तो इसको नहीं फेस करना पड़ेगा आपको, क्या कि ऊपर वाला रास्ता जो है अंदर वाला सब बन जाएगा, एकदम चकाचक बाहर से बाहर निकल जाएगी। कौन सा किला है? हाँ, ये बकीकाबाद में जो है ये कोई किला है, समझे। देखिए आप लोग को बताना है कि कौन सा किला है, कोई है बकीकाबाद से? नहीं तो पता करके बताइए मिर्जापुर वाले कि कौन सा है, कौन सा किला है, क्या नाम है, कितना पुराने का क्या इतिहास है। थोड़ा बहुत आप लोग भी बताइए, आप लोगों को भी काम दिया जा रहा है, कुछ आप लोग भी करके बताइए। बाकी लग तो रहा है बहुत ही पुराना खंडर टाइप का, तो ये देखिए सामने क्या हो गया। तो गलती से चाचा से मिस्टेक हो गया, ब्लंडर मिस्टेक कर दिए हैं। क्या चाची को गिराएंगे, चाची को गिरा देंगे। मतलब आगे गाड़ी लगा रहता है, कुछ पहले घुसेंगे हम, कहते ना। ये देखिए आंटी जी को, चाची तनी दब जाओ, बोले मैं की औकात नहीं है, हमका दावा वाला यहाँ चलता रहता है लोगों का। देखिए ये दिखा मकबूल था। देखे आगे मकबूल था। फिलहाल रोड का स्थिति वही बना हुआ है, बहुत बुरा। किला भी हम लोग के साथ साथ है, तो बताना आप लोग को है कि कौन सा किला है, क्या है, ठीक है। फिलहाल देख लीजिए, एकदम लग रहा है जैसे कि वही टोला मोहल्ला में घुसे जा रहे हैं हम लोग अंदर। समझ नहीं आ रहा जा कहाँ रहे हैं, जिंदगी जहाँ ले जा रही है वहीं जा रहे हैं। तो वो लोग अभी हरकत देखिएगा यहाँ पे, लोग सबका कुछ ना कुछ तो जरूर देखने को मिलेगा, कुछ बढ़िया वाला हरकत। घर के पीछे बहुत सारा हरकत देखने को मिला जो रिकॉर्ड नहीं कर पाया अब, इसलिए हम रिकॉर्डिंग ऑन करके रखे हुए हैं, कुछ देखने को मिल जाए आप लोग को भी। यहाँ पे कुछ 74 स्टेट हाईवे, अच्छा आगे जाके मिल जाएगा स्टेट हाईवे सामने। गन्ना का जूस पीने के लिए गाड़ी यहाँ साइड में लगा दी है, यहाँ एकदम देखिए। एक तो रोड का चौड़ाई देख लीजिए यहाँ पे कितना है, और उसके बाद यहीं पे गाड़ी लगा के हम पियेंगे गन्ना का जूस। अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, हमसे कौन पूछेगा भाई, है ना। वही वाला एकदम पूरा यूपी में, लेकिन अलग ही स्वैग है सबका, सब नेता है। ये है गंगा जी का नजारा है यहाँ से। ट्रिपल लोडिंग वाला का तो कुछ कहना ही नहीं है, हर गाड़ी पे ट्रिपल लोडिंग। यार देखिए फिर एक आ गया, अभी गया था फिर एक आ गया। इस पे क्या है, चाचा तो चाचियों लोग ट्रिपल लोडिंग करके चलती है। हाँ, तो NH2 पकड़ लिए हम लोग। अभी एक जगह रुके थे पीछे खाना खाने के लिए, तो हुआ यूं कि
होटल में जाने के बाद पता लगा, मतलब रेस्टोरेंट में जाने के बाद पता लगा कि वो खुला ही नहीं है, अभी तक बंद है। तब हमको कुछ नहीं मिला खाने के लिए, मुँह सूखा हुआ है। वापस हम लोग आ गए हैं। अभी एक और पीछे देखे हैं बिंदास रेस्टोरेंट, तो यहाँ से यू टर्न लेकर जाएंगे, देखते हैं कुछ कहीं मिल जाए उसमें घुसने को। खाने पीने के मामले में यार जो है ना ट्रिप सही नहीं रहा। ऊपर से जो रूट है उस रूट में खाने पीने का ठीक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इससे पहले दिल्ली गए थे, वहाँ तो 1000 ऑप्शन था खाने को, 1000 ऑप्शन, इससे कम नहीं होगा। अच्छा ऑप्शन, लेकिन यहाँ जो है आ गया होगा इसमें। यहाँ जो है तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो खाना खा लिया हम लोग फाइनली, और खाना जो था वो बढ़िया था, लेकिन टाइम बहुत लगा दिया खाना देने में, बहुत टाइम लग गया। तो बस अब यहाँ से करीब करीब कितना 2 बज गया है। यहाँ से हम लोग 1 बजे यहाँ रुके थे और 2 बज गया है। क्या रेस्टोरेंट का नाम था? बिंदास रेस्टोरेंट, यूपी में। तो अब यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से सीधा पकड़ेंगे हम लोग छपड़ा वाला रूट, और उसका सीधा दरभंगा। पटना वाला नहीं जाएंगे हम लोग को, दरभंगा जाना है, इसलिए छपड़ा वाला पकड़ेंगे और उसका सीधा दरभंगा जाएंगे। अलवेश्वरपुर जगह का नाम है जहाँ अभी हम लोग खाना खाएँ, और होटल का नाम था बिंदास होटल। तो ठीक है, खाना अच्छा है, बट सर्विस पास नहीं है, बहुत स्लो है लोग। चलिए, इधर पीछे भी होटल है। सो गाइस, घुस गए हम लोग बिहार में, डूब गए। मोहनिया से थोड़ा पीछे हैं अभी। प्लान था कि एक बार और यूपी में पेट्रोल लिया जाए, लेकिन दिमाग से निकल गया। लगा अभी बॉर्डर आ गया, बट बॉर्डर अभी तुरंत क्रॉस किए, तब समझ में आया। हाँ, तो बिहार में घुसने के बाद एक अपडेट देना तो भूल ही गए कि हर स्टेट के बारे में आपको बताए हैं कुछ ना कुछ, कि कहाँ क्या लापरवाही हुआ है, कहाँ क्या कमी था। तो यहाँ भी सुन लीजिए कि 319 हाईवे पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, नेशनल हाईवे है 319, और इस हाईवे का हाल जो है स्टेट हाईवे से भी बुरा है। स्टेट हाईवे भी इससे अच्छा होगा, बहुत बुरा है हाल। जगह जगह पे डाइवर्जन है और बिल्कुल अनइवन है। उसको मतलब मान लीजिए अगर कुछ रोड बन रहा है, तो अगर आप वहाँ डाइवर्जन बनाते हो आप, तो उसको इवन करके तो रखोगे, ठीक से समतल करके तो रखोगे, पूरा ऊबड़ खाबड़ रोड है, एक हाथ का गड्ढा है। तो बहुत बुरा हाल है इस नेशनल हाईवे का, 319 नेशनल हाईवे। इसके बाद हम लोग पकड़ेंगे स्टेट हाईवे 15, पता नहीं उसका क्या हाल होगा। तो भाई जो है फैक्ट बात बोलेंगे, जो भी होगा। ऐसा नहीं कि ये स्टेट अपना है, ये वो दूसरा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो जहाँ जो दिखेगा वही बताएंगे। यहाँ का भी हाल बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है। बाकी उधर वाला जो दिल्ली वाला रूट में जो है हाईवे सब, वो सब ठीक है, लेकिन इधर 11 छपड़ा वाला ये बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल बुरा है, बहुत ज़्यादा एकदम लापरवाही किया गया है यहाँ पर। काम जैसे लग रहा है काम तो हो ही नहीं रहा है। तो ये अच्छा नहीं लगा यहाँ पहुँचने के बाद, बहुत बुरा है स्थिति है। डेवलप किया जा रहा है यहाँ, बट जिस रफ्तार से दूसरे स्टेट डेवलप कर रहे हैं उसमें अभी बहुत कमी है, उसमें बहुत पीछे है अभी भी। देखिए तब यही पुल देखिए, पुल का हाल ऐसा पुराना सा लग रहा है। तो कोई केयर करने वाला है नहीं, पीछे यही हाल था उसका, रोड का जगह जगह पे तोड़ा हुआ है। और कोई मतलब ट्रांसपोर्ट में बोले तो ये 319 नेशनल हाईवे जो है एकदम बकवास है, बिल्कुल बकवास। आगे का बताएंगे अगर और भी कुछ दिखेगा तो ऐसा। फिलहाल अपना मुजफ्फरपुर वाला जो हाईवे है वो अच्छा है, उसके बारे में वो भी बता देते हैं, क्योंकि वो मेरा रेगुलर था तो पता है मेरे को। बाकी इधर का जो 11 छपड़ा वाला ही बिल्कुल बकवास है ना माँ जी? लेकिन अगर पटना वाला भी लेंगे तो भी ये तो इसको तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इस पर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मोहनिया से ही पटना वाला ले सकते हैं या छपड़ा वाला ले सकते हैं। तो इसको तो अवॉइड करने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये बहुत ही तो आप सुन लिए कि मामा जी वही बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इतना पेनफुल है कि क्या बताए। हंसी की जगह रोना आ रहा है अंदर से बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए अगर अच्छा होता तो हम लोग टाइम जो अभी पीछे लैप्स किए थे वो हम लोग रिकवर कर लेते, मतलब एक नॉर्मल स्पीड पे 90, 95, 100 की स्पीड पे कर लेते। बट यहाँ तो गाड़ी जो है 60, 65 से ऊपर जा नहीं रहा है, इस पर उससे ऊपर नहीं जा रहा है, बिल्कुल इवन 70 तक नहीं जा रहा है। तो स्थिति ठीक नहीं है इसका, तो बहुत बुरा चीज़ है यहाँ के लिए। तो आप लोग कोशिश करिएगा। और हम लोग अभी तो सोचे हैं आड़ा वाला लेने का,
बट मेरे हिसाब से जब जैसे कैलकुलेशन है हमारा कि वो थोड़ा लंबा हमारे लिए पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग सोचे थे ये लेने का, आरा वाला लेने का। बट टाइम सेम लग रहा है, 5 मिनट का डिफरेंस था और किलोमीटर इसमें कम था, तो हमको लगा इसी से जाना चाहिए, ये सोच के हम लोग कर लिए थे। तो आप लोग जब भी आइए तो पटना वाला से ही जाइएगा, इससे लेकिन इसको तो अवॉइड नहीं कर सकते ना, ये तो पटना वाला में बात भी तो है। ये भी है, बात ये भी है कि इसको भी अवॉइड नहीं, देखिए कितना उछल रहा है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। अब पता नहीं आगे मोहनिया के बाद भी तो यही सिस्टम होगा ना, तभी तो इतना कम है। चलिए आगे देखेंगे मोहनिया के आगे क्या है। तो देखिए जो है नेशनल हाईवे है 319, यहाँ देखिए गूगल माता बता रही है नेशनल हाईवे 319 पे चल रही है। देखिए हाट बाजार लगा हुआ है चारों तरफ, देख रहे हैं, ये तो हाल है यहाँ नेशनल हाईवे का। नेशनल हाईवे पर बाजार लगता है, हाट लगता है पीछे तो इसका मतलब चूतिया लोग था, तो स्ट्रेट वाला सब जो लोग ऐसे एकदम बढ़िया बढ़िया चौड़ा चौड़ा रोड बना रखा था। आज से हम मेरा जो गली वाला रोड होगा ना, उसका भी नाम है नेशनल हाईवे। पढ़ लीजिएगा कौन कौन जगह जाने का है इसमें। फिलहाल उसके सामने भी सब किया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। मीट का दुकान देखिए एकदम मस्ती से रोड पे गाड़ी लगा के पब्लिक मीट खरीदने में बिजी है। समरा गुफा बना हुआ है, तो कपड़े से बन गया मालूम है गाड़ी से। तो गाइस हम लोग स्टेट हाईवे पे आ गए हैं, और ये नेशनल हाईवे से कहीं ज़्यादा अच्छा है। स्टेट हाईवे 18 किलोमीटर, हाँ स्टेट हाईवे 15 है, और इस पे 18 किलोमीटर हम लोग को चलना है। सो अभी 5:30 करीब हो रहा है, और हम लोग रुके चाय पीने के लिए। तो सबका फेस डाउन हो गया है। तो अभी मामा जी को भी चाय पीना था, तो मेरे को पीना पड़ा। हीरो बाज़ार है, वहाँ पहुँच गए हम लोग। अब यहाँ से करीब 4 घंटा लगेगा ना, 4 घंटा लगेगा। तो 9-10 बजे तक हम लोग 10 बजे तक हार्डली 10 बजे तक पहुँच जाएंगे घर। और घर थोड़ा लेट हो जाएगा पहुँचने में। ऐसे था हम लोग का कि 7:30-8 बजे तक पहुँचते, तो थोड़ा सरप्राइज़ का ज़्यादा मज़ा आता है, और सरप्राइज़ तो देंगे ही देंगे, और उसको भी कैप्चर करेंगे इसमें। अभी पीछे का जो रोड था ना, इसके वजह से हम लोग को टाइम लगा। नेशनल हाईवे और ये जो स्टेट हाईवे के नाम पे मजाक जो किया गया था, वो थोड़ा बुरा था। बाकी पीछे वाले दुकान वाले से भैया से चाय पिए हैं, चाय बढ़िया पिलाए हैं। ये वाला सिस्टम यहाँ भी आ गया है। मुजफ्फरपुर जाके उसको कवर किया जाएगा, आधा घंटा तो कम से कम कर ही लेंगे। तो 10, 20, 10:30 तक घर पहुँच जाएंगे। और घर पे जब पहुँचने के बाद जब वहाँ का जो बात होगा वो सब रिकॉर्ड करके भी दिखाएंगे, क्या कौन क्या बोलता है। बहुत 3 जगह सब सरप्राइज देना है, या अलग अलग दिन। चलिए अभी पूरा अंधेरा हो चुका है इधर, सूरज भगवान डूब चुके हैं। तो अब है हम लोग को ध्यान देना है कि जितना जल्दी से जल्दी घर पहुँच सके। चलिए फिर, यहाँ बहुत परेशान हुए हम लोग रास्ता में, यहाँ अलग ही रास्ते पे आ जा रहे थे बार बार लोग। जो हाल थोड़ा जैसा हम लोग को यूपी में मुश्किल हुआ था, बिल्कुल वही यहाँ भी फील किए हैं। यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही हुआ होगा। यूपी में कहाँ? यूपी में नहीं था, वहाँ जैसे लोग आ जाते थे सामने से वो, तो यहाँ हाँ वो था कि उधर था क्या कि रॉन्ग वे में लोग आ रहे थे। यहाँ है कि सीधे रास्ते पर लोग आ जा रहे हैं, तो यही डिफरेंस है। बाकी अभी तो हम लोग सिंगल लेन में चल रहे हैं, तो एक ही रोड है जिधर से आना जाना सब हो रहा है। तो इसमें तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सामने से आना और जाना, क्योंकि आएंगे। फिलहाल चलते हैं हम लोग। सिंगल लेन रोड में, इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे। सारा सामने से लाइट आ रहा है, सारे लंबे रफाड़े यहाँ पे बाइक में हाथ मिला के 3 बाइक एक साथ चला रहे हैं पूरा रोड कवर करके। हाँ, लोग चिकन और मीट लेके खड़े हो जा रहे हैं बीच रोड में खुद मीट बनने के लिए। हाँ, और ये साला पैर में दर्द हो गया दवा ये इसका नाम एनएच क्या होगा? साला तुमसे रोड नहीं बनता, मत बनाओ, कम से कम इसको एनएच तो मत बोलो कि एनएच बोल के देश का नाम तो बदनाम मत करो। साला किस एंगल से एनएच लग रहा है ये? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से बना होगा, बात तो सही है बस। साला किसी भी एंगल से एनएच नहीं है, तुम इसका नाम साला फलाना रोड, ढकाना रोड, क्यों साले तुम इसको नेशनल हाईवे बोल के बदनाम कर? नेशनल हाईवे जाके देख के आओ यूपी में और आंध्रा में और कर्नाटक में और तेलंगाना में, उसको बोलते हैं नेशनल हाईवे।
यूपी साला बगल का स्टेट है। इतना जो है हम लोग टायर्ड बैंगलोर से यूपी तक आने में तो नहीं हुए थे। हाँ, एक जगह बस महाराष्ट्र में थोड़ा था दिक्कत, बाकी वहाँ पे भी जाम वाम कहाँ था। हाँ, रोड खराब था बस वही। नहीं तो ये जो हाल है ना, ये नहीं था कि मतलब नेशनल हाईवे बता के चूतिया बना रहे थे, ऐसा कहीं नहीं था। तो अगर आ रहे हैं यहाँ तो अपनी जिम्मेवारी पर आइएगा क्योंकि नेशनल हाईवे आपको लगेगा नेशनल हाईवे है, खींच लीजिएगा सटाक से, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कहीं नहीं मिलेगा कुछ। आगे आपको मिलेगा सिंगल लेन रोड, जहाँ सामने से भी लोग आ रहे हैं, इधर से भी लोग आ रहे हैं। गाड़ी आ रहा है वो तो अलग बात है, लोग इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे इन सब चीज़ों में। थोड़ा लोग को भी समझना चाहिए सब चीज़, तो उसमें लोगों की भी गलती है एंड प्लस गवर्नमेंट की तो है ही। गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं देती। देखिए हम लोग भी हैं बिहारी, लेकिन बुरा लगता है। अब क्या बुरा क्या लगता है, सही बात तो है। अब जो स्थिति है उसको देख के कोई क्या बोलेगा। बाहर जाके बोलेंगे कि हाँ ठीक है बिहार में देख ली, हाँ ठीक है क्राइम व्राइम वाला बात ठीक है, सब ठीक है, जैसा सीन बनाया गया वो सब नहीं है, बट इन सब चीज़ों में तो ज़रूरत है ना डेवलपमेंट की, तो जो इधर बहुत कम है। कहीं कहीं आप कहीं अच्छा रोड बना दिए, इसका मतलब ये नहीं कि और सुशासन बाबू कहला रहे हैं। जो मेरी गाड़ी ने पूरे रास्ते में 20 का माइलेज दिया, यहाँ पे वो 7 का माइलेज दे रही है 7 का माइलेज, सोच सकते हैं कितना डिफरेंस है 20 और 7 में। इसमें जरा ये हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, इतना महंगा, लोगों के जेब में से पैसा जा रहा है, और वहाँ पे जो गाड़ी 20 का माइलेज देने वाली है वो 5 का माइलेज दे रही है, क्योंकि रोड अच्छे नहीं है। कौन जिम्मेवार है इसका? इसमें खाली हमारा तो नुकसान है ही है, क्योंकि हम लोग पैसे दे के खरीद रहे हैं पेट्रोल और उसको बर्बाद कर रहे हैं। देश का नुकसान नहीं है इतना महंगा पेट्रोल हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, और ऊपर वेस्ट हो रहा है। वो भी ऐसा चीज है कि दोबारा आएगा नहीं। हाँ। चलिए तो देख लिए कितना दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है, दिल से निकला है सारा चीज, जो भी बोले एकदम दिल से निकला है। परेशान हो गया। अभी कुछ लोग वीडियो देख के, स्टार्टिंग में वीडियो देखते तो बोलते कि नहीं नहीं तो इस स्टेट के बारे में ऐसा बोलो, स्टेट के नहीं भाई, जो जहाँ सच्चाई है वही बोलेंगे ना। यहाँ भी देखे हैं, ठीक है हमारा स्टेट है, अरे ठीक है। यूपी का रोड देखिए जाके, बगल वाला स्टेट है बिल्कुल, क्या रोड है, मतलब देख के दिल खुश है। ऐसा एक बार तो मुझे लगा कि मैं कहीं फॉरेन कंट्री में रोड ड्राइव कर रहा हूँ, ऐसा रोड है यूपी में। व्यू पूरा हिमाचल वाला था, इतना मस्त है, बढ़िया। यहाँ देखिए, यहाँ अच्छा जगह को इतना बुरा बना रखा है। वहाँ पे हैदराबाद नेहरू एक्सप्रेस वे मजा आ गया गाड़ी चला के, उसमें क्या गाड़ी चलती है उसमें, और एक बार आपने दबा दिया, क्रूज में डाला, और उसके बाद सोचने की जरूरत नहीं है, चलते रहेगी गाड़ी, ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये रोड दिखाओ जरा, दिखाओ नीचे रोड दिखाओ गड्ढे दिखाओ। ये नेशनल हाईवे है किस एंगल से बताइए जरा। नेशनल हाईवे 992 ये पुल है, ये नेशनल हाईवे का पुल ये है, ब्रिज है, ये ब्रिज है, ये देखिए गड्ढे, ये भगवान अब भरोसे। ये ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा स्ट्रेच है, ये पिछले 150 किलोमीटर से ऐसे ही चला रहा हूँ मैं। अभी भी हमारा एस्टिमेट टाइम जो दिखा रहा है करीब 4 घंटा का है, और 200 किलोमीटर 175 किलोमीटर जाने में 4 घंटा लगेगा। बताइए। सोचिए क्या है। और जबकि 60 किलोमीटर तो हमको पता है कि बहुत बढ़िया रोड है आगे का, उसके बाद मतलब सोचिए 60 किलोमीटर निकाल दीजिए, 115 किलोमीटर चलाने में वो करीब 45 मिनट लगेगा उसको करने में, तो उस मतलब 115 किलोमीटर चलाने में 3 घंटा लगेगा हमको यहाँ, 3 घंटा 15-20 मिनट ऐसे। तो ये कैलकुलेशन से आप समझ सकते हैं कितना बुरा हाल है, जैसे गूगल कैलकुलेट करके बता रहा है। और ऐसा भी नहीं कि वर्क इन प्रोग्रेस है, कुछ भी ऐसा नहीं भैया, कुछ नहीं है यहाँ, कुछ है ये नहीं है ऐसा, तो ध्यान ही नहीं दिया गया इस तरह। बंद करो यार, मैं मूड नहीं है बात करने का। ठीक है भाई, हम समझ के होइएगा। सो भाई लोग आ गए हैं मुजफ्फरपुर, अब जा रहे हैं दरभंगा की तरफ, पकड़ लिए हैं हाईवे। यहाँ से लगेगा मुजफ्फरपुर मतलब बाईपास पकड़ लिए हैं, अब यहाँ से करीब 1 घंटा लगेगा घर पहुँचने में। 1 घंटा है मतलब घर पहुँच जाएंगे। तो अभी 10:09 हो रहा है, तो मैक्सिमम 11 साढ़े 11 तक, 11:30 का तो सवाल पैदा नहीं होता, 10:15 तक, सॉरी 11:15 तक पहुँच जाएंगे घर। चलिए, बीच का हालत बहुत ख़राब था, स्थिति बहुत ख़राब था, बताए नहीं काहे कि जो रोड था ना वो रोड था ही नहीं, सिर्फ धूल था। और ट्रक वाला ही रहा, जो बालू माफिया वाला सब जो है लोग पूरा कंडम कर रखा है पूरा। मेरे को लगता है 2000 ट्रक था कि 3000 ट्रक था, पता नहीं। और रोड के कुछ नहीं दिखाया, मतलब ऐसा था कि जैसे कुहासा है। वीडियो नहीं बनाए वहाँ, क्योंकि कुछ आगे समझ ही नहीं आ रहा था, तो हम लोग इसमें लगे हुए थे, रोड दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए
आइएगा तो इस रूट को मत चूज करिएगा कभी। फ्यूचर में जो भी देखिएगा वीडियो तो इस रूट को चूज मत करिएगा, आरा वाला को, क्योंकि उसको बनने में बहुत टाइम है, पता नहीं कितना साल लगेगा। तो आरा छपड़ा वाला रूट नहीं लीजिएगा, पटना वाला डायरेक्ट ले लीजिएगा। बांस लगा रखा था। तो गाइस देख सकते हैं मामा जी नाना जी को फोन कर रहे हैं। नहीं उठाएंगे ना, पता है मम्मी का फोन। हेलो। मम्मी हाँ। सो गए थे? नहीं। जगह पे हैं हाँ। कि सो गए थे? लेटे हैं। लेटे हैं। और सुनिए ना, हाँ। आपके लिए हाँ। कुछ सामान भेजे थे, वो गधा अभी इतना लेट से पहुंचा, बाहर खड़ा है, ले लीजिए ना सामान। क्या चीज भेजा? अगरबत्ती। हाँ? अगरबत्ती। केस खोले? हाँ सब सामान भेजा है। अगरबत्ती। आ रही है। पीछे पीछे चलिए ना, तो गेट से पीछे। काहे को? गाड़ी ले चलिए ना पीछे। तो गेट खुलेगा तो अपने ऐसे घुस पीछे में अच्छा, घुस। पीछे हाँ पीछे में घुसेगा, आगे थोड़ा ना घुसेगा। आगे में घुसेगा नहीं गाड़ी। उधर जाते हैं, चलना। तो उतर के वहीं रहिएगा। हाँ और क्या, जा। पूरा मच्छर भर गया अंदर। हमको अभी कहाँ से सामान दे रहा है भाई? प्रेम बोले कि कौन सा सामान लेने का टाइम? गाड़ी लेके वहीं से डायरेक्ट तो पकड़िए तो। हो गया। बिना बोले ही आज बोला कि जा रहे पिक्चर देखने। ये पिक्चर देख रहा है। पिक्चर वाला पिक्चर देखने नहीं दिया ठीक से, तो भाग सीधे चले आए वहाँ से। अभी तो तुरंत से लेके 10 मिनट पहले। कौन? हम लोग तो बोला कोई सामान भेजा, आ गया। हम पे रात को गया सामान लेके आएगा। कौन चाहिए? सबसे छोटा, जो सबसे छोटा है। सब एक ही में लगता ए, लो हम खोल। है। सब झूठा, सब एक में एक झूठा सब खड़ा है। आया था सभी लोग देखे थे। हम तो को फोन करने वाले थे, कैसा जंगल पहाड़ पर गाड़ी खड़ा कर रखा है, एकदम पीला पीला मिट्टी है फालतू का। पीला पीला कहाँ का फोटो है? सामान ला तो आ गया है ना, वहाँ पर हो जाएगा। नहीं तो आ गया जब फिर हम देखिए इसका तो पप्पू खड़ा है। नहीं पापा जी बोलते हैं पहले बोले हमको कि बोले कि आ जाए इधर तो। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। सामान लेके इधर आ जाइए, हमको बोल रहे हैं। हमको बोल रहे मेरा था ना। रंगीन में थे बाबा जी। बाद में नहीं, बोले नहीं, कि तो आप अरे फ्रंट में पप्पू लेटे थे। खड़ा है तो इधर नहीं तो लग रहा पप्पू है। पप्पू खड़ा है। फिर देखिए गुल्लू को, गुल्लू हम बोले गेट नहीं खोलते, इधर से करेंगे, पता नहीं कैसा आदमी होगा, कौन होगा कौन नहीं होगा। ये बात किसी को नहीं मालूम था, खाली गुल्लू को मालूम था और हमको मालूम था। हमारी वाला जान पहचान है वो।
और कैसा फील कर रहे हैं? कैसा फील कर रहे हैं? रिटर्निंग आवाज हम तो कहिए कुछ कहिए, अपना अनुभव शेयर हम करिए। सोच रहे थे इधर का कोई फोन चालू है क्या? आपका स्पीकर ऑन है? भरोसे लायक आदमी है। जब भी भरोसा कर टूट ही जाता है।